नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज की क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। टारगेट से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर मोदी सरकार ने बनाया रिकॉर्ड। सुखाड़ से निपटने के लिए एक्शन मोड में है बिहार सरकार। कृषि और पशुपालन में उत्कृष्ट कार्य करने पर मिलेगा पुरस्कार। अब आप घर बैठे कर सकते हैं अपनी उंगलियों पर कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री। पंजाब ने केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय से 25 लाख और हरियाणा ने 18 से 20 लाख गोट पॉक्स वैक्सीन की मांग की। गांव का रुख करेंगे उद्यमी, एमएसएमई से जोड़ेंगे कृषि को। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत रखे गए लक्ष्य से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी बांटने में सफलता हासिल की है। ये इसीलिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो सके और उन्हें खेती के लिए सस्ता लोन मिल सके। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषित किया था कि 2.5 करोड़ किसानों को खेती के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए देने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अब 3 करोड़ 27 लाख 87 हजार नए केसीसी की मंजूरी दी गई है। ऐसे में इन कार्ड धारकों को 3 करोड़ 72 लाख 537 लाख करोड़ रुपए की रकम लोन के रूप में मिलेगी। इस मॉनसून के सीजन में कई राज्यों में बेहद ही कम बारिश दर्ज की गई है। राज्यों की इन सूची में बिहार का नाम भी शामिल है, जहां इस मॉनसून सीजन यानी जून से अगस्त के बीच सामान्य से 41% कम बारिश दर्ज की गई है। इस वजह से राज्य में सुखाड़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिनसे निपटने के लिए बिहार सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इस संबंध में बिहार के नए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों के सुखाड़ जैसी स्थिति की समीक्षा की है। साथ ही इस बैठक में कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवण कुमार और कृषि निदेशक डॉक्टर आदित्य प्रकाश समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आत्म योजना के तहत जिले के कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, जैविक खेती और नवाचारी खेती करने वाले किसानों में से सबसे अच्छा काम करने वाले 5 किसानों का चयन प्रत्येक पंचायत समिति से किसान पुरस्कार के लिए किया जाएगा। साथ ही कृषि आत्मा के डिप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि हर एक पंचायत समिति से एक उद्यम के लिए एक ही किसान का चयन किया जाएगा। चयनित किसानों को ब्लॉक स्तर पर 10-10 हजार, जिला स्तर पर 25-25 हजार और राज्य स्तर पर 50-50 हजार रुपए के साथ ही प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस तरह से जिले के 8 पंचायत समितियों में से 40 किसानों का चयन करके सम्मानित किया जाएगा। कृषि व्यापार को सकारात्मक तरीके से बढ़ाने में नई नई तकनीक और नवाचार का विशेष योगदान रहा है। इस रेस में कई कंपनियां शामिल हैं, लेकिन सबसे अच्छी कंपनियों में से एक है जो एग्री ट्रेडिंग को न सिर्फ आसान और अल्ट्रा स्मूथ बनाती है, बल्कि किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य दिलवाने में भी उनकी मदद करती है। जी हाँ, वे कोई और कंपनी नहीं बल्कि एग्री ओरिजिन है। ये कंपनी आपको परिवहन सेवाओं की उपलब्धता और नियमित खेती अपडेट के साथ साथ सर्वोत्तम गुणवत्ता भी प्रदान करती है। देश के कई राज्यों में इन दिनों लंपी स्किन डिजीज ने आतंक मचाया हुआ है। इस वजह से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में पशुधन की मौत के मामले सामने आए हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में मवेशी बीमार भी पड़े हैं, जिससे बचाव के लिए इन दिनों पशुधन का टीकाकरण किया जा रहा है। इस बीच पंजाब और हरियाणा ने केंद्र सरकार से लंपी स्किन डिजीज से पशुधनों को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन की मांग की है, जिसके तहत देश के कई राज्यों में इन दिनों लंपी स्किन डिजीज ने आतंक मचाया हुआ है, जिसके तहत पंजाब ने केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय से 25 लाख और हरियाणा ने 18 से 20 लाख गोट पॉक्स वैक्सीन की मांग की है। बाजार में बढ़ती चुनौतियों के बीच एमएसएमई की स्थिति को आईआईए यानी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और मजबूत बनाएगी। इसके लिए उद्यमी अब गांव की ओर रुख करेंगे और वहां की प्रमुख फसलों को उद्योग से जोड़ेंगे। साथ ही उनसे तैयार होने वाले स्थानीय उत्पादों को पहचान मिले, इसके लिए ब्रांडिंग से लेकर मार्केटिंग में भी मदद करेंगे।
फिर जिस चीज का उत्पादन सबसे ज्यादा होगा और जिससे ज्यादा लोग रोजगार पाएंगे उसे ब्लॉक की पहचान बनाएंगे। ये पहल की है IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने। गन्ने की मिठास के सभी कायल है। ऐसे में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के गन्ना किसानों को स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के तहत सशक्त और आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। अब इस प्रोजेक्ट की चर्चा दूसरे प्रदेशों तक भी पहुंचने लगी है। ऐसे में तमिलनाडु प्रदेश का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल हाल ही में गन्ना विकास विभाग मुख्यालय पहुंचा। टीम ने यहां के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गन्ना आयुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक करके गहरी चर्चा की। साथ ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शुगर इंडस्ट्री एंड शुगरकेन डेवलपमेंट संजय आर भूसेरेड्डी ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि गन्ना विकास विभाग अपने हितधारकों के पक्ष में निरंतर कड़ी मेहनत कर रहा है, जिसका प्रतिफल है कि गन्ना मूल्य भुगतान, गन्ना पेराई, चीनी उत्पादन और चीनी पड़ता क्षेत्र में ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम हुई है। देश के मौसम का मिजाज आए दिन बदलता नजर आता है। कभी लोग गर्मी से परेशान रहते हैं तो कभी लोग बारिश का पूरा आनंद उठाते नजर आते हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। IMD के मुताबिक मध्य और पूर्वी भारत में भारी बारिश हो सकती है। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, जिसका असर मध्य और पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों में दिखना शुरू होगा। अनुमान है कि इसका प्रभाव दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में रहेगा। और आज FTV ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 लाल मिट्टी, नंबर 2 काली मिट्टी, नंबर 3 लेटराइट मिट्टी और नंबर 4 जलोढ़ मिट्टी। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके बताएं और जीते FTV कूपन्स और ढेरों इनाम। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।